भारत की आस्था का केंद्र रहे हैं राम। सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य दिव्य नव्य निर्माण और प्रभु श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के इस परम पावन ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी कर रहे हैं 6 अविस्मरणीय डाक टिकट, जिनमें है श्री राम जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी और जल और चंदन की दिव्य सुगंध, श्री मंदिर की भव्यता और दिव्यता दर्शाते एक स्वर्ण मंडित लघु पत्रक पर समाहित ये डाक टिकट राम जी के अनुकरणीय चरित्र को दर्शाएंगे और भारत के जन जन की प्रेरणा बन विकसित भारत का पथ प्रशस्त करेंगे। प्रभु श्री राम के चरणों के पास लाया, राम जन्मभूमि के अवसर पे खास लाया, डाक लाया। धूम मचा हुआ है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा उनके उस जगह पे होगा जहाँ पे हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया और इसका पूरा जो अभी इसमें 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे। सभी लोग, देश भर के सारे लोग कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी में कोई पैदल ही अयोध्या जा रहा है, कोई ग्रुप के साथ अयोध्या जा रहा है, कोई घी भेज रहा है तो कोई चावल भेज रहा है। इस क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट की एक श्रृंखला और एक एल्बम को रिलीज किया है। वो मैं आपको पूरी उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा स्थापना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले हैं। 11 दिनों का ये विशेष अनुष्ठान कर रहे पीएम मोदी ने राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला में डाक टिकट जारी किया है। उन्होंने श्री राम पर जारी टिकटों की पुस्तक भी रिलीज की है। तस्वीरों के खास संकलन में अयोध्या के राम मंदिर की बारीकियों को देखा समझा जा सकेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक टिकट, डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की यह पुस्तक डाक विभाग ने तैयार की है। एल्बम में शामिल डिजाइन के जो कंपोनेंट हैं उनमें राम मंदिर, तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाई, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर और उसके आसपास की मूर्तियां शामिल हैं। पीएम मोदी ने बताया, इस खास एल्बम में मंदिर और देश की संस्कृति से जुड़ी बारीकियों का अनुभव आप कर सकते हैं। जब भी इस एल्बम को आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें महसूस होंगी। पीएम मोदी कहते हैं कि रामायण से हमें तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रेम की जीत का संदेश और सीख पाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा, यह पूरी मानवता को अपने साथ जोड़ता है, इसलिए इसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है। पुस्तक की विशेषता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, इसमें सोने की पत्ती की मदद से डिजाइन बनाया गया है जिससे सूर्य की किरणें और चौपाइयों से राजसी प्रतीक का एहसास होता है। डिजाइन में शामिल अलग अलग तत्वों से मानव शरीर की रचना में शामिल पंच भौतिक तत्व आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल का भी प्रतिबिंब मिलता है। इन्हें पंचभूत भी कहा जाता है। यह पुस्तक इंसान की सभी अभिव्यक्तियों के लिए जरूरी पंच महाभूतों का पूर्ण और अद्भुत संकलन है। और जारी करने के बाद जैसे ही एल्बम जारी किया गया, एल्बम लेने के लिए काफी सारे लोग इंडियन पोस्टल सर्विस से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। उनके ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाकर के इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी कहते हैं कि राष्ट्र के मंगल की कामना की गई है और हो भी रहा है। सूर्यवंशी राम की छवियों से देश में नए प्रकाश का संदेश मिलता है। एल्बम में शामिल सरयू नदी की तस्वीर से सदा गतिशील रहने का संदेश मिलता है। इसमें जितनी भी चीजें, जो कंपोनेंट हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चाहे सूर्य की बात करें, सरयू नदी की बात करें, और ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। कार्यक्रम के आखिरी में मैं आपको वो संबोधन भी दिखलाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, भगवान राम और माता सीता की बातें देश, काल, जाति जैसे सीमाओं से परे रामायण से पूरी मानवता को खुद को जोड़ने का संदेश देते हैं।
उन्होंने यही कारण बताया कि रामायण पूरी दुनिया में आकर्षण और उत्साह का विषय है। पूरे विश्व में भगवान राम और माता सीता के साथ साथ रामायण को गौरव के साथ देखा जाता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टाम्प जारी होते रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका देश जैसे देश में भी श्री राम के ऊपर, माता सीता के ऊपर पोस्टल स्टाम्प जारी किए गए। अनेक राष्ट्रों ने उनके चरित्र की सराहना की है। इस एल्बम में सभी जानकारियों के साथ साथ राम सीता के जीवन कथाओं का संकलन आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। और इस सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले जनरेशन को इन सब चीजों के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो, तभी वो आगे विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि इस धरती पे जब तक नदी, पर्वत, सूर्य है, तब तक राम का नाम रहेगा और राम के नाम से ही सारे दुख खत्म होंगे। राम मंदिर के अलावा इस पे भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और माता सबरी पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। सोचने वाली बात है, भगवान गणेश को कहा जाता है कि भाई पहली बार शल्य चिकित्सा में भी जो प्लास्टिक सर्जरी हुई थी वो इन्हीं के ऊपर की गई थी। ऐसा बहुत सारे वेदों में, पुराणों में और हमारे कहानियों में मिलता है। उसे भी इसमें संकलित और सम्मिलित किया गया। जटायु, गिद्धराज जटायु, उनको भी सम्मिलित किया गया। केवटराज, जो आज का जो दौर चल रहा है जिसमें जाति पाति को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज्ड से दिखते हैं कि भाई ये कौन सी जाति के लोग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने निषाद राज, केवटराज को वो गौरव प्रदान किया जो शायद किसी को नहीं मिला। इस वजह से केवटराज के नाम पे भी टिकट इसमें रखा गया है। 20 से अधिक जो देश हैं, जैसे मैंने बताया, अमेरिका है, सिंगापुर है, इवन यूएई तक में प्रभु श्री राम और माता सीता के नाम से डाक टिकट जो है स्टाम्प के रूप में जारी किए गए। उन सबको इसमें संकलित किया गया है। तो ये छोटा इंफॉर्मेशन था इस डाक टिकट और एल्बम के बारे में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि 22 जनवरी को कि जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं 22 जनवरी के बाद आए, क्योंकि अव्यवस्था ना हो जाए अयोध्या के अंदर, कोई ऐसी घटना ना घट जाए, क्योंकि वहां पे अभी भी इतने सारे लोग हैं कि प्रशासन को मैनेज करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो मैंने आपको बतलाया कि किस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी डाक टिकट, स्टाम्प और एल्बम को रिलीज करते हैं। रिलीज करने के साथ साथ वो सारी चीजें बताते हैं। अब मैं आपको वो वीडियो दिखलाऊंगा जिसमें वो संबोधन का वो पार्ट है, संबोधन का वो हिस्सा है कि वो इसमें क्या क्या कह रहे हैं। उन्हीं संबोधन के हिस्से से मैंने कुछ बातें ली थी जो मैंने आप सभी दर्शकों को बताया। आप इस संबोधन को पहले सुने। नमस्कार, राम राम। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना। लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स
विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। इस काम में डाक विभाग को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मार्गदर्शन मिला है। मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण, अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना भारत की आस्था का केंद्र रहे हैं राम। कि कैसे सप्तपुरियों में प्रथम विभिन्न श्री देश अयोध्या धाम में श्री श्री राम पर जन्मभूमि मंदिर के
भव्य दिव्य नव्य निर्माण और प्रभु श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के इस परम पावन ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी कर रहे हैं 6 अविस्मरणीय डाक टिकट, जिनमें है श्री राम जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी और जल और चंदन की दिव्य सुगंध। श्री मंदिर की भव्यता और दिव्यता दर्शाते एक स्वर्ण मंडित लघु पत्रक पर समाहित ये डाक टिकट राम जी के